नमस्कार। कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यू सीरीज, और आज के ज्योग्राफी ऑप्शनल यू एंड सीरीज का टॉपिक है ज़ॉम्बी फायर। नाउ ध्यान दीजिएगा, ये भी एक काइंड ऑफ रीजनल फायर ही है ना। फॉरेस्ट फायर का ही हम इसको एक रूप दे सकते हैं, बट क्योंकि नाम है ना ज़ॉम्बी फायर, तो नाम को पहले हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि देखो ये नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में कैसे कैसे नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। एनीवेज, ज़ॉम्बी नाम सुना है आपने? ऑफ कोर्स हमारे देश में तो इस टाइप का नाम नहीं सुना होगा, बट अंग्रेजी मूवियों में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। हम लोग ये बेसिकली इस टाइप के ज़ॉम्बीज कुछ दिखते हैं, है ना। अब देखो ये बेसिकली इंडियन वर्जन ऑफ चुड़ैली है, काइंड ऑफ, राइट। चलो जोक्स अपार्ट। एनीवेज, ये ज़ॉम्बीज होते क्या हैं? ज़ॉम्बीज बेसिकली नरभक्षी होते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग इंसान को भी खा जाते हैं, है ना। और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ये होता है ना, दैट आप इस ज़ॉम्बी को अगर धड़ से अलग भी कर देते हो ना, अगर सोचो यहाँ से आपने इसको काट भी दिया, ठीक है, इसको आपने काट दिया, तो भी ये कटा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ध्यान देना, ये मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूं ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है ज़ॉम्बी फायर, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ फायर है, बट इस फायर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज से रिजेंबल करता है। जैसा कि मैंने बोला ना, दैट इस ज़ॉम्बी को अगर आपने आधा काट दिया ना, फिर भी यह जाग कर आपको खा लेगा। समझ रहे हो बात? तो ये ज़ॉम्बी फायर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जो फायर सोचो जल रहे हैं, है ना। मतलब क्या, फायर जल रहा है, मतलब फायर को आपने बुझा दिया या फिर फायर बुझ गया, फिर स्टिल फायर फिर से ये बुझता नहीं है, ये जलता ही है, ये अंडरग्राउंड जलता है, और बाद में जैसे फिर से सीजन्स आ जाता है ना, तो फिर से ये बाहर निकल जाता है आग। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए इसको हम लोग ज़ॉम्बी फायर बोलते हैं। चलो और भी अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो ना, दैट यहाँ पे ऑफ कोर्स फॉरेस्ट फायर हो गया। अब फॉरेस्ट अगर फायर होगा तो देखो क्या होता है ना, दैट यूजुअली टुंड्रा रीजन में, आर्कटिक रीजन में हमें पता है दैट अंडरग्राउंड पीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने शायद पेरीग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, राइट, है ना। पढ़ा था ना हम लोगों ने ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो पेरीग्लेशियल, ऑफ कोर्स ग्लेशियल के पेरिफेरल वाले रीजन्स में हमें पेरीग्लेशियल्स मिलते हैं, ठीक है। और इन रीजन्स में पीट भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा कैसे होता है चलो डिस्कस करते हैं, बट एनीवेज आपको इन जनरल, आप इन शॉर्ट जान के रखिए फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में तो उसको डिस्कस करेंगे ही, दैट ये वाले जो रीजन्स होते हैं ना, ज्यादातर टुंड्रा रीजन में, ठीक है, वहां पर सोचो कभी फॉरेस्ट फायर हो गया, राइट। अब फॉरेस्ट अगर फायर हुआ तो ये फायर सिर्फ लैंड के ऊपर तक सीमित नहीं रहता, लैंड के भीतर में जो पीट्स डिपॉजिट है ना, उन पर भी यह लग जाता है आग, ठीक है। अब सोचो ये आग लग गया, ठीक है, अब ये आग बुझ भी गया ऊपर से, है ना। ऊपर वाला तो आग बुझ गया, ठीक है, हम मान ले रहे हैं, बट भीतर वाला तो आग जल ही रहा है ना जी, भीतर वाला तो आग नहीं बुझा ना, ठीक है। तो सोचो यह गर्मियों के समय लगा होगा, फिर आया विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, ठंडी पड़ी गई है, ऑफ कोर्स कुछ आग वाग आपको दिख नहीं रहा है, राइट। बट फिर से तो गर्म सीजन आएगा ना जी, है ना। सीजन तो घूम घूम कर आता है, ठीक है। तो जैसे गर्म सीजन आएगा फिर वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। और टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो इस आग को काइंड ऑफ एक चिंगारी मिल जाएगा, है ना, एक कैटलिस्ट, वो एज अ काम करेगा कैटलिस्ट, है ना, जो क्या फिर से उसी रीजन में उस आग को ही फिर से लगा सकता है। चलो ये हम लोगों ने इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये बेसिकली देखो, मेरा ऑफ कोर्स मैंने तो नहीं खींचा है, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने खींचा था, है ना। ऑफ कोर्स चलो पहले इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं दैट ये है क्या बेसिकली। अब देखो इसको रिलेशन करने के लिए ना, आप पहले ये चीजें देखो, ये वाला रीजन देखो, है ना, ये वाला रीजन देखो, और ये वाला रीजन देखो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, मतलब ये रीजन तो सेम है ना, ठीक है। अब इसको मैं फिर से मिटा दूंगा जिससे कि आपको और भी चीजों को प्रॉपर वे में समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला समझ लिया ना। अब देखो 2015 में ये लिया गया, ये वाला पिक्चर सितंबर 2015 का है। ऑफ कोर्स आप जस्ट टाइमलाइन देखिए, मैं आपको टाइमलाइन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सोचो सितंबर 2015 को इस रीजन में, ये वाला रीजन है, रेड वाला रीजन, यहां पर आपका फायर लगा होगा, ठीक है। अब सितंबर के बाद आया, फिर अप्रैल 2016 का समय आ गया। अप्रैल के 2016 के समय देखो, ये वाला जो फायर जहां पे यहां पे इस रीजन में लगा था ना, ये डोरमेंट है अभी, मतलब ये फायर अभी ज्यादा लगा नहीं है, राइट, है ना। बट वहीं पर अगर मई फिर से आ जाए, फिर से अगर बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उस रीजन का, तो फिर से अचानक से इस रीजन में हमें फिर से वह न्यू बर्न फायर हमें फिर से देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब देखो यहां पर पहले फायर हुआ था,
है ना, फिर से वो फायर अचानक से इस रीजन में डॉर्मेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि सीजन के चेंज के कारण, क्योंकि वहां पे ठंडी बढ़ गई है शायद, ठीक है। अब फिर से जब से ये मौसम आया, जब उस रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर से यह जो आग है, यह वाला आग, यह फिर से इस रीजन में धधकना स्टार्ट कर दिया। मतलब वही ना, पहले ज़ॉम्बी था, मतलब ज़ॉम्बी का भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज़ॉम्बी को अगर आप काट भी दोगे तो वो इंस्टेंटेनियसली कुछ सेकंड्स के लिए तो मर जाएगा, बट फिर से वो जिंदा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वही वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आप यहीं पर देख पा रहे हो। और अगर रियल लाइफ में देखना है तो देखो इस टाइप्स के कुछ, ये कुछ सैटेलाइट्स इमेजेस हैं नासा के थ्रू, है ना, ये इस टाइप के कुछ ज़ॉम्बी फायर्स हमें दिखते हैं। एक्चुअली में कुछ फायर नहीं दिखता, बट हमें दिखता है दैट हाँ, लैंड के भीतर से कुछ इस टाइप का बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन से धुआं निकल रहा है, राइट। अब हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में, ठीक है दोस्तों, देखो हम कभी भी डिस्कस करते हैं ना इस चैनल में, फालतू कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती है। इनफैक्ट अगर 2020 में क्वेश्चन देख लेना यूपीएससी का, सीएससी का, उन्होंने पूछा था दैट ज्योग्राफिकल नोट लिखो भैया हैलोवीन स्टॉर्म के ऊपर। आप खुद सोचो, ये वर्ड किससे है, अंग्रेजों का है ना। और ये भी आज भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ॉम्बी फायर, ठीक है, तो ये भी तो अंग्रेजी वर्ड है ना जी। भले ही हैलोवीन स्टॉर्म एक मतलब एक्सट्रीम ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक हम इसको बोल सकते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक, इसलिए इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा, है ना। भले ही आपको इस ज़ॉम्बी फायर को डायरेक्ट ना पूछे, है ना, बट क्या आप इसका एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स लिख सकते हो? एब्सोल्युटली, क्योंकि पेपर 1 में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अप्लाइड एस्पेक्ट्स में आप ज़ॉम्बी फायर के थ्रू इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हो। पेपर 2 के कंटेम्प्रेरी इश्यूज में देख लेना, इकोलॉजिकल इश्यूज है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इन सब में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बोल सकते हो क्लियरली दैट हाँ, अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज का भी यह ज़ॉम्बी फायर जो है ना, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में तो इस टाइप के ज़्यादा नहीं होते थे, है ना। जब से क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम होने लग गया है, उस समय के बाद से हमें ये इस टाइप के इवेंट्स देख रहे हैं, राइट, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो इससे आप इन चीज़ों को भी रिलेट कर सकते हो। और बाय द वे दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, जाइए टेलीग्राम चैनल में, इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड मिल जाएगा, राइट। अब देखो, ये हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इन न्यूज़ में भी रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट टुंड्रा वाला रीजन में, आप पहले देख लेते हैं टुंड्रा रीजन होता क्या है। देखो हम लोगों ने पता है ना, ये जो है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल के इसके ये वाला जो साइकिल है ना, इसको कहते हैं आर्कटिक साइकिल, 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री वाला साइकिल को, ठीक है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला साइकिल है ना, तो ये वाला सर्कल को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और इस आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये वाले रीजन बेसिकली जो कि आप ग्रीन में देख रहे हो, ठीक है, ये है टुंड्रा रीजन, ठीक है। अब देखो ये जो आपको ज़ॉम्बी फायर्स भी हमें दिखता है ना, ये ज्यादातर इट इज मोर फ्रीक्वेंट इन दीज टुंड्रा रीजन्स ओनली, जिसमें अलास्का, कनाडा वाला रीजन और या साइबेरिया वाले रीजन में प्रीडोमिनेंटली हमें इन ज़ॉम्बी फायर्स बहुत समय देखने को मिलते हैं, राइट। अब सवाल यह भी होता है दैट हाँ, ये क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये टुंड्रा रीजन में जो ना पीट हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। पीट होता क्या है, सवाल ये होता है, राइट। पीट जो होता है देखो डेड वेजिटेशंस का बना हुआ होता है। डेड वेजिटेशंस मतलब मॉजेस, है ना, बहुत सारे श्रब्स, उसके बाद बहुत सारे आर्कटिक प्लांट्स जो कि ब्रेक अवे हो जाते हैं। देखो समय के साथ साथ, जियोलॉजिकल टाइम के साथ साथ तो वेरियस सक्सेशंस आता है ना, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशंस, वो तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। अब सोचो इस एक वाले स्टेज में बहुत सारे पेड़ पौधे तो कभी तो मरेंगे ना जी, ये मिलियन साल तक थोड़ा ना पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। या फिर छोटे मोटे बहुत मॉजेस, ट्री, श्रब्स, ये सब भी रहेंगे, ये सब भी मर जाते हैं। तो ये सब भी कभी क्या होता है दैट इसके भीतर में जो है दब जाता है। अब ये जब दब जाता है ना, तो ये पीट फॉर्मेशन होता है। पीट भी क्या होता है, देखो हम लोगों ने जब कोल पढ़ा है तो आप लोगों ने शायद पढ़ा है वेरियस कोल्स के टाइप्स होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, है ना, और चौथा वाला होता है पीट, जहां पे पीट का जो क्वालिटी होता है वो काफी ज्यादा लोअर रेंज का होता है, राइट। और ये पीट जो है ज्यादातर हमें टुंड्रा रीजन्स में भी बहुत समय हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो टुंड्रा रीजन मतलब ये वैसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो कि काफी ज्यादा चिली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। चिली पार्ट मतलब ठंडी, है ना। देखो गर्म जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, वहां पर तो डिग्रेडेशन काफी ज्यादा इजीली हो जाता है, राइट, क्योंकि वहां पे मौसम वैसा है। बट जब पोलर रीजन है जो कि काफी ज्यादा चिली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, वहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो भी डिग्रेड भी होता है ना, वो उतना ज्यादा रेट से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है मेरे भाई। टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होता है, इसीलिए हमें उन रीजन्स में जो डिग्रेडेशन रेट ज्यादा होता है, राइट। बट यहीं पर ये वाले रीजन्स में क्योंकि डिग्रेडेशन रेट कम होता है ना, इसलिए ये जो
कोल के भी क्वालिटी या फिर जो भी जमा होते हैं सेडिमेंट्स है ना, डेड वेजिटेशंस पार्ट, दे बिकम स्पीड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी, राइट, बट स्टिल ये इनमें ऑर्गेनिक कंटेंट तो रहता है, ठीक है, और ये सेंचुरीज एंड मिलेनियर्स से बनते आ रहे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, बहुत फीट मतलब धरती के अंदर तक बन जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कहा जाता है दैट दुनिया भर में जो पीटलैंड कवरेज है अराउंड 4 मिलियन एकर्स है आर्कटिक रीजन में, ठीक है, जो क्या कार्बन बहुत ही मेजर चंक ऑफ कार्बन को कंटेंट करता है। अब खुद सोचिए, पीठ में कार्बन है और यह पीठ ही जल रहा है, ठीक है, सोचो ये वाला ऊपर वाला फॉरेस्ट जल रहा है, राइट, तो इसका जो आग है ना ये भीतर में इस पीठ तक भी पहुंच जाता है, और ये पीठ भी अगर जल रहा है तो आप खुद सोचो ना, समय के साथ साथ, तो वही तो चीज हम लोगों ने अभी बताया दैट कैसे होता है, तो ये वही चीज यहां पर भी बताया गया दैट ये कुछ नहीं है, ये है फायर फ्रॉम द प्रीवियसली ग्रोइंग सीजन। इसीलिए देखो, क्योंकि एक प्रीवियसली ग्रोइंग सीजन में फायर जल रहा है, ठीक है, फिर बीच वाले सीजन में जहां पर फायर बंद हो गया, यहां पे जल रहा था, फिर अचानक से फायर फिर से हमें दिखने लगा, ठीक है, तो ये जो इसीलिए देखो, एक बार जल रहा है, एक बार बंद हो रहा है, एक बार जल रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग होल्ड ओवर फायर्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इन फायर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताया गया है दैट दे कैन इजीली स्मोल्डर अंडर द ग्राउंड। आप बोलिएगा यार ये कौन सा अंग्रेजी वर्ड है भाई स्मोल्डर, देखो स्मोल्डर का मतलब ही होता है, अगर आप गूगल कीजिएगा वहां पे लिखा हुआ है बर्न स्लोली विदाउट अ फ्लेम, ठीक है, मतलब यह अगर लैंड एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया के ऊपर वाला पहले जो भी पेड़ पौधे थे वो जल गए, बट इसके भीतर वाला जो पीठ है ना ये भी धीरे, इसमें भी आग पकड़ लेता है, बट कुछ एक ऐसा सीजन होता है, ये वाला सीजन, जहां पर यह बहुत स्लोली बर्न करता है और बिना कोई फ्लेम के बर्न करता है, इसीलिए तो आपको उस टाइप के धुआं निकलता है, हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में जो देखा, ठीक है। एंड व्हेन द वेदर वार्म्स, देखो यहां पे वेदर वार्म था इसलिए जल रहा था, फिर से ठंडी हो गई इसीलिए ओवरऑल बंद हो गया फायर, ठीक है, बट अंडरग्राउंड फायर हो रहा है धीरे धीरे बहुत स्लो रेट में, फिर जैसे वार्म वेदर अराइव हुआ इस सिचुएशन में, ठीक है, तो वैसे ही फायर जो है रीइग्नाइट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो यह हुआ ज़ॉम्बी फायर। नाउ सवाल यह होता है दैट क्यों ज़ॉम्बी फायर जो है हमें ज़्यादातर आर्कटिक रीजन में दिखता है, और वो भी आर्कटिक रीजन जो क्या पोलर रीजन में, और पोलर रीजन मतलब हम दिमाग में यही होता है दैट हाँ भैया वहाँ पर ठंडा है, वहाँ पे बर्फ़ का मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर बेसिकली मतलब ज़्यादा फॉरेस्ट फायर ज़्यादा हो नहीं सकता है, इस टाइप के फायर ज़्यादातर हो नहीं सकते, बट स्टिल हम इन टूंड्रा रीजन में हमें क्यों इस टाइप के फायर्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो सबसे मेजर रीजन जो अगर हम लोग बोल सकते हैं वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम इवेंट्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, राइट, एक्सट्रीम इवेंट्स अगर बढ़ रहे हैं तो खुद सोचो यहाँ के प्लांट्स लाइफ, यहाँ के जो भी वेजिटेशन बायोटिक लाइफ है उनका एडेप्टेशन मुश्किल हो गया, राइट, मतलब वो जल्दी ड्राई अप हो जा रहा है, मतलब जितने वेजिटेशंस थे वो मॉजेस लो, ग्रास लो, श्रब्स लो, है ना, तो ये सब कुछ जो है ना धीरे धीरे ड्राई अप हो जा रहा है। अब ड्राई कोई अगर चीज हो जाता है, सूख जाता है, तो वो जल्दी से आपका फायर कैच कर लेगा, राइट। इनफैक्ट ये भी कुछ सालों में साल देखा गया है दैट साइबेरिया वाले रीजन में जो है हमें हीट वेव्स देखने को मिला है। खुद सोचो साइबेरिया वाले रीजन में, ये वो रीजन है जहां पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उन रीजन्स में अगर हीट वेव आपको देखने को मिले, इसका मतलब आप खुद सोचो दैट क्लाइमेट चेंज का जो एक्सटेंट है ना ये दुनिया भर में ये कितना ज़्यादा है, समझ रहे हो बात, और इसका इम्पैक्ट हमें एक्चुअली में दिख भी रहा है भैया, है ना। इनफैक्ट यही क्यों आर्कटिक सर्कल के इनसाइड जितने भी सारे रीजन्स है वहां पे दे आर द रीजन्स ऑफ कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट, राइट। अब परमाफ्रॉस्ट मतलब ये एक्टिव वाले लेयर के भीतर में जो है बहुत सारा कार्बन, बहुत सारा मीथेन ट्रैप्ड है, राइट, है ना, और अभी जो हम लोगों ने अभी देखा इसके थ्रू पीट्स का भी रिजर्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये जब जैसे अगर जल जाता है तो जल के जो कार्बन तो रिलीज होता है ना जी एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन रिलीज होगा तो इनडायरेक्टली कार्बन का जो प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में उसमें ऐड ऑन कर रहा है क्या, नहीं, तो ये तो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि आप खुद सोचो ना ये अगर होगा ना तो फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल होता है वही फीडबैक साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो अच्छा से, डोंट वरी अबाउट इट। सवाल ये होता है दैट इंपैक्ट्स क्या क्या है इसके। देखो सबसे बड़ा तो इंपैक्ट यह है दैट ग्लोबल वार्मिंग को यह, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिंक है, राइट, ये वाला ऐसे रीजन्स है जो कि मेजर कार्बन सिंक है, और वही वाला अगर जल जा रहा है तो कार्बन रिलीज हो जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, राइट, है ना। और इनफैक्ट ये भी बताया गया है साइंटिस्ट के द्वारा दैट देखो जो भी आपका परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन में जो भी सॉइल्स है ना उनमें जो कार्बन कंटेंट है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू द कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब अगर एटमॉस्फेयर में भी अगर कार्बन देखोगे ना पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में, जी हाँ मेरे भाई,
है ना। तो आप खुद सोचो उन पॉइंट्स में ही थोड़ा भी अगर कार्बन मतलब की मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो कितनी गर्मी हो जाती है ना। खुद सोचो, अब यहाँ पे बोला गया जितना एटमॉस्फेयर में कार्बन है उससे दुगुना जो है आपका इन परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन में जो है कार्बन स्टोर्ड है। ठीक है, तो आप खुद सोचो ये अगर रिलीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मीथेन रिलीज होगा, इसीलिए तो स्टिमुलेट ये कर सकता है फीडबैक लूप को। वही ना, देखो फीडबैक लूप क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये प्रोमोट कर रहा है आपका जाके एक्सट्रीम इवेंट्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम इवेंट्स को प्रमोट कर रहा है। एक्सट्रीम इवेंट्स के कारण जो है यह परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन में जो है जितने सारे कार्बन है वो या फिर मीथेन जो है ये रिलीज हो जा रहा है, राइट। तो ये जैसे मीथेन रिलीज हो रहा है तो अल्टीमेटली ये कार्बन कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में ये बढ़ा रहा है ना जी। तो देख रहे हो सब कुछ तो बढ़ ही रहा है, मतलब ये फीडबैक लूप है काइंड ऑफ, ये बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, समझ रहे हो। और ये फीडबैक तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसी टाइप के फीडबैक लूप हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस में भी किया गया है और डिफरेंट अदर टॉपिक्स में भी किया गया। और अगर उन टॉपिक्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं दोस्तों तो आप पूरा कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल अभी तो दोनों कोर्सेज आपके लिए प्रेजेंट है, राइट। आप इसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन अटेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ डाउनलोड आपको करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। और अगर फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो दोस्तों आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे, राइट। पूरी डिटेल्स अच्छे से दी जाएगी आपको दैट कौन किस किस टाइप के कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, राइट। तो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूं आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इन लेसन्स को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।